Hello everybody, today we will discuss about the atomic mass unit. ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इसके बारे में एनर्जी कितनी होती है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो इस तरीके से। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन एटम में कितना मास रहता है 1/12, क्योंकि एटॉमिक मास जो है कार्बन का 12 है, तो एक मास में कितना होगा। मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एक्सप्रेस बाय अ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड यूनिफाइड मास यूनिट। दिस यूनिट इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट। इसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ये न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इसके पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट EMU। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस ने अपना हाइपोथेसिस दिया था, उसमें मूल कॉन्सेप्ट का बताया था। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन द आटम इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर। एक मोल में जो है एवोगाड्रोस नंबर के एटम्स होते हैं, नंबर होते हैं। दैट मीन्स 6.0225 इंटू द पावर 23, यानी एक मोल आपका हम कार्बन लेंगे तो इतने जो है हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें। दैट मीन्स 6.0225 इंटू द पावर 23 एटम्स एक मोल में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का जैसा आप लेंगे तो वो उसका तो 1 ही आएगा। 1 EMU इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर अगर आप सोडियम एटम का लेंगे तो उसका 23 होता है, तो उसको 1 ऑफ 23 हो जाएगा एटम। इसी तरीके से इसमें रहता है 1 मोल कंटेन 6.0225 इंटू 23 एटम्स। तो आपके 12 ग्राम में कितने हुए, इतने सारे एटम हुए आपके प्रेजेंट। तो इसमें 1 ग्राम में क्या कहेंगे, आपका इतने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन है 12 ग्राम में। तो 1 एटम जो है इसमें अगर आप देखें कि हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जिन्होंने जूनियर क्लास में कर रखा है वो तो आसान है, और अगर जिन्हें नहीं मालूम है तो आप याद रखिए। जैसे यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, एक साइड आपका कार्बन एटम्स हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एक साइड ग्राम्स। तो 1 मोल यानी कि ये क्रॉस करेंगे नीचे जाएगा इसका, दैट मीन 12 अपॉन आपकी जो वैल्यू आएगी 12 अपॉन 6.2253। ये इस तरीके से लगाते हैं। जिन्हें मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम वो जूनियर क्लास में देखें, उसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं। 1 मास ऑफ कार्बन एटम में आपका इतने आपके ग्राम्स होंगे। और जब हम इसे करेंगे अकॉर्डिंग टू EMU और द एटॉमिक मास यूनिट, 1 EMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एटम। तो इसकी वैल्यू रखी 1/12, वैल्यू निकाली, 12 से 12 कैंसिल, इसकी वैल्यू निकाली हमने 1.66 इंटू 0.4 - 24 ग्राम्स। ये एक इतनी एटम जो है, यानी एक एटम का इतना मास मिलेगा हमको। ये आपको इससे हमें पता चला है, ये फॉर्मूला जो हम लगाया 1 EMU इज इक्वल टू इतना ग्राम्स होता है। नाउ द एनर्जी जो जितनी EMU में होती है, एनर्जी इक्वलेंट टू 1 EMU और 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको आइंस्टाइन फार्मूला याद होना चाहिए। आइंस्टाइन फार्मूला जो है E इज इक्वल टू mc² होता है, वेयर m इज द मास जो हमने कैलकुलेट करा, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसकी वैल्यू रखेंगे और इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। 1 EMU की हम ऑलरेडी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यू अबव में, जो कि वैल्यू आई थी 1.66 इंटू -23
kg। तो आपने स्पीड ऑफ लाइट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे और मतलब ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एम और सी की स्क्वायर की वैल्यू रखी, इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी हमारी जो वैल्यू आएगी 1.49 × 10 जूल्स आई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होती है हमारे 1.6 × 19 जूल। तो अगर हम इसी एनर्जी को जूल यानी जूल्स में निकालेंगे या फिर में निकालेंगे तो ये तो जूल में तो निकला है, और अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी को हमने जो अबव ये कैलकुलेट करा 1.49 × 10 जूल को डिवाइडेड बाय 1.6 × 19 रखेंगे। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 931.25 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपका एनर्जी इतनी मिलेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं हमको, और 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये वैल्यू हमारी जो आई एनर्जी जो है ई इज इक्वल टू 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, यानी 1 एम इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। अगर आप चैनल देखते रहेंगे तो आपको आपकी फ़िज़िक्स इम्प्रूव होती रहेगी और आपका दिन पे दिन फ़िज़िक्स इम्प्रूव होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।